ईरान पर इजराइल का हमला, क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या एक नई और बड़ी जंग की शुरुआत? 13 जून 2025 को हुए इस अटैक के बाद मध्य पूर्व की तस्वीर ही बदल गई है। आइए जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ और अब कहां जा रहा है। 13 जून की सुबह इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया। ड्रोन और मिसाइलों से तेहरान के पास इस्ताहार शहर के कई मिलिट्री और डिफेंस रिसर्च ठिकानों को निशाना बनाया गया। IRGC के सीनियर अफसर, परमाणु वैज्ञानिक और UAV प्रोग्राम से जुड़े कई कमांडर मारे गए। हमला इतना तेज और प्लान था कि ईरानी डिफेंस उसे रोक ही नहीं सका। ईरान ने इसे सीधी जंग की घोषणा कहा है। देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। IRGC ने 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की ओर भेजे, जिनमें से अधिकतर आयरन डोम सिस्टम ने रोक लिए। वहीं हिजबुल्लाह और यमनी हौती विद्रोही भी सक्रिय हो गए हैं। ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है और नया रक्षा नेतृत्व नियुक्त कर दिया गया। इस संघर्ष की जड़ें कोई नई नहीं हैं। 1948 में इजराइल के बनने के बाद से ही फिलिस्तीन के साथ टकराव चलता रहा है। 2007 में जब हमास ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण लिया, तब से हालात और बिगड़े। ईरान हमास को फंड और हथियार देता है और यहीं से इजराइल ईरान का टकराव भी शुरू होता है। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के इतिहास का सबसे काला दिन। हमास के आतंकियों ने एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई और 250 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया गया। यह हमला इतना बर्बर था कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। हमास के कब्जे में गए कई बंधक अब तक लापता हैं। कुछ की वीडियो सामने आई जिनमें उन्हें अमानवीय स्थिति में दिखाया गया। जवाब में इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त कार्रवाई की। हवाई हमलों में अब तक करीब 35,000 लोगों की जान गई और लाखों लोग बेघर हो गए। इजरायली सेना ने हमास के कई बड़े आतंकियों को निशाना बनाया। मारे गए नामों में शामिल हैं बिलाल अल-कदरा, फेस्टिवल हमले का मास्टरमाइंड, फादी अबू शाहीन, टनल नेटवर्क ऑपरेटर, और मोहम्मद डैफ, जो गंभीर रूप से घायल या मारा गया है। IDF ने AI संचालित ड्रोन और हाई प्रिसिशन मिसाइलों से ये ऑपरेशन किए। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ टारगेटेड अटैक था या एक और बड़ी जंग की शुरुआत? ईरान अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा है। मोर्चा सिर्फ इजराइल तक नहीं रहेगा, इसमें हिजबुल्लाह, हौती और कई मिलिशिया ग्रुप्स जुड़ सकते हैं। दुनिया देख रही है, क्या ये एक और मिडिल ईस्ट वॉर का ट्रिगर बन जाएगा? अगर आपको ये जानकारी तथ्यपूर्ण और जरूरी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके अनुसार क्या ये संघर्ष अब खुली जंग में बदलने वाला है? कमेंट में जरूर बताएं। यह कहानी केवल सूचना और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें प्रस्तुत सभी तथ्य और जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों से एकत्र की गई है। हम किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करते और न ही किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि वे स्वयं भी संबंधित विषय की पुष्टि विश्वसनीय स्रोतों से करें।